हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और आज है बहुत खास दिन है आज, क्योंकि आज है चांद रात। किसकी चांद रात है? रमज़ान करीम की। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला बस हम लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे और इबादत करने के हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। और बताएं आप लोग सब कैसे, ठीक ठाक है, खुश है ना? बिल्कुल यार, आपका भाई देखो आ रहा है व्लॉग, अब बना रहा है भाई। मैंने कहा था मैं आऊँगा बनाऊँगा भाई व्लॉग, तो अब मैंने शुरुआत कर दी है। और इंशाल्लाह अब मेरा जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह जो है, बस किसी की नज़र ना लगे, तो मैं अपना व्लॉग अब डेली के डेली बनाऊँगा बिल्कुल। और उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो कि हमें जो है, एक जो मेरी पसंदीदा जो मेरी किताब है ना, जो मैं पढ़ता हूँ रमज़ान के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ खुद शेयर करूँगा इस चीज़ के बारे में कि उसके अंदर ऐसी क्या क्या बातें हैं और मैं उसको क्यों फॉलो करता हूँ इतना। क्योंकि वो वैसे किताब जो है मुझे मिली थी एतकाफ़ के दौरान, जब मैं एतकाफ़ में बैठा हुआ था। एहतिकाफ में मिली थी मुझे वो, तो तब से मैं उस पे से जो है वो देख देख के जो है वो अमल करता हूँ बिल्कुल। और जो है उसके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल से लिखी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो भी कि कितना डिटेल से उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग जो है इंशाल्लाह आप लोग भी उसको फॉलो करें और देखें। आप लोग माशाल्लाह से आप लोगों का देखें, उसके अंदर जो है ना इतना है माशाल्लाह से पढ़ने को कि आपकी इबादत तो वैसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू। फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, प्लस इसके अलावा जो है वो नमाज के अंदर भी क्या क्या है, वो हर एक चीज़ जो एक डिटेल होती है ना बात, वो बिल्कुल उसके अंदर लिखी हुई है। तो बस मैं तो इस पे अमल करता हूँ बिल्कुल, वो मैं पढ़ता हूँ उसको बहुत शौक से मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी क्यों ना उस चीज़ को शेयर करूँ। तो आप लोग जो है, आप लोग भी उसको देखें और जैसे जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग ज़रूर उसके ऊपर अमल करें। मैं आपको उसकी जो है वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा पूरा, मैं ऐसे बताता नहीं, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ वो, आप लोग देखें उसको। और आज चांद रात के हिसाब से ही जो है वो आप लोग जो है उसको स्टार्ट करें और देखें इंशाल्लाह आप लोगों को कितना सुकून मिलता है, कितना आप जो है जो रिलैक्स हो जाते हैं, जो टेंशन होती है वो सब खत्म हो जाती है। ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी। जैसे रात में ये होता है कि बैठते हैं वहाँ पे मस्जिद में, इत्तिकाफ में जैसे बैठते हैं, मैं बैठा हूँ 2-3 साल में लगातार बैठा हूँ, तो मुझे इतनी आदत है। तो बस मेरा ये होता है कि मैं हर साल बैठूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जॉब पे है, वैसे ये चीज़ें तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन खैर, आप भले वहाँ पे नहीं कर पा रहे, आप मस्जिद में नहीं बैठ पा रहे, लेकिन आपकी नीयत बिल्कुल जो है वो साफ होनी चाहिए। आप लोग जो नियत कर रहे हैं यहाँ पे मैं इत्तिकाफ की तरह, तो आप घर में भी जो है इबादत कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी मैं आप लोगों से और क्या कहूँ, जो चीज़ भी है वो मैंने आप लोगों को बताई है। और इसके अलावा अभी दिखाता भी हूँ थोड़ी देर में। तब तक मिलते हैं कितने 5 से 10 सेकंड में, ओके। हाँ जी गाइस, तो मैं अब लेके आ चुका हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप थोड़ा सा वेट करें, और आपका वेट जो है वो मैंने बिल्कुल ख़त्म किया। आपके इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कौन सी किताब है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आ जाए। ये है वो किताब माशाल्लाह से जो मुझे मिली थी। कहाँ पे मिली थी? ये मस्जिद में मिली थी एतकाफ़ के दौरान, जब मैं एतकाफ़ में बैठा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब से मुझे ये कहना चाहिए मोहब्बत है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें जो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, रमज़ान के मुतालिक ये पूरी किताब इसमें लिखा हुआ है, इबादत रमज़ान अल मुबारक। अगर आप लोगों को ये चीज़ परचेज़ करनी हो, ये बुक, तो आप किसी भी शॉप पे जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलें, तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ इसके अंदर कि क्या क्या है।
शुरू में आ जाते हैं हमारे पास अल्लाह के 99 नाम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये। फिर उसके अलावा ये आ जाता है सब चीज़ें, ये तो हमें मिली थी तो इसलिए इनके ऊपर ये लिखा हुआ है जिनके साले सवाब के लिए ये। तो अभी अब आ जाए आप इस पे देखें, फहरिस्त के अंदर लिखा हुआ हमारे पास शब रोज़ा, रमज़ान मुबारक की पहली शब, माह रमज़ान के वज़ाइफ, पहले अशरे की दुआ, पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, यानी इसके अंदर एक तरतीब वाइज जो है वो हर एक चीज़ जो है वो लिखी हुई है बिल्कुल, कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कौन सा रोज़े में क्या पढ़ी जाएगी, वो एक चीज़ लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब पूरा हम चलें इसको पढ़ते हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है कि जिसने रमज़ान के आने की खुशी मनाई, अल्लाह ताला इससे 1 साल तक खुशियाँ नसीब फरमाता है। जिसने रमज़ान मुबारक के जाने का गम मनाया, इससे 1 साल तक गम दूर रहता है। माशाल्लाह। फिर दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि माह रमज़ान मुबारक बहुत ही बाबरकत और फजलियत वाला महीना है और ये सब्र व शुक्र और इबादत का महीना है, और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 गुना बढ़कर अता होता है। जो कोई माह रमज़ान में अपने परवरदिगार की इबादत करे कि इसकी खुशनुदी हासिल करेगा, इसके बहुत बड़े जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। माशाल्लाह, इतना प्यारा इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर जब इतना प्यारा लिखा हुआ है तो आप आगे जाके देख सकते हैं कि और आपको क्या क्या इसके अंदर मिलेगा। आप ये देख सकते हैं तस्बीह आ चुकी है यहाँ पे जो पढ़ी जाती है। फिर आप आ जाएं इसके ऊपर पेज नंबर 7 के ऊपर हमारे पास आ जाता है रमज़ान मुबारक की पहली शब की इबादत। ये देखें आप गौर से, बिल्कुल रमज़ान मुबारक का चांद देखकर सूरह शूरा की आयत नंबर ये आपने पढ़नी है। ये आयत लिखी हुई है और कितनी दफ़ा पढ़नी है ये लिखा हुआ है, 70 मरतबा पढ़ना है और इसको अपने हाथों और चेहरों पर दम करके फेरना और दुआ मांगनी है। और इसका तर्जुमा भी आप देख सकते हैं कि इसका तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, और वो सबका कारसाज और काबिल हम्द है। इसके अंदर एक एक तर्जुमे के साथ वाज़े हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए कि मैं इस किताब का इसी वजह से जो हूँ दीवाना हूँ, बिल्कुल दीवाना कह लें आप, कुछ भी कह लें, मुझे ये बहुत पसंद है। तो अब आ जाएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आज माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और इस मुक़द्दस महीने की आज पहली रात है, यानी आज जो हम पढ़ेंगे आज हमारी होगी पहली रात, यानी चाँद रात जो है हमारी। आज रात इशा की नमाज और तरावी के बाद सूरह फातिहा का पढ़ना बहुत अफजल है। सूरह फातिहा भी इसके अंदर दी हुई है कि आप इस पेज नंबर पर जाके सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो या आप भूल गए हो तो आप इसके ज़रिए भी देख के पढ़ सकते हैं, ये भी इसके अंदर दिया हुआ पूरा। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास रमज़ान मुबारक की पहली शब में बाद नमाज तहज्जुद आसमान की तरफ मुँह करके 11 मरतबा ये दुआ पढ़ना बहुत अफजल है। आप देख सकते हैं ये कितना लिखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या क्या अफजल है, इसके अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखें ये पूरी आयत लिखी हुई है। फिर इसका फ़ायदा भी लिखा हुआ है। फ़ायदा हम इसका पढ़ते हैं। इस दुआ के पढ़ने वाले को इस माह में अल्लाह पाक की तरफ से बेशुमार नेमतें अदा की जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बस हम सबको ये पढ़ना और अल्लाह ताला की हमें इबादत करना नसीब फरमाए, बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। माह रमज़ान के वज़ाइफ, रमज़ान शरीफ में रोज़ाना नमाज इशा के बाद 3 मरतबा कलमा तैयबा का पढ़ना बहुत अफजल है। पहली मरतबा पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, दूसरी मरतबा पढ़ने से दोज़ख से आज़ाद होगा, तीसरी मरतबा पढ़ने से जन्नत का मुस्तहिक क्या है इसके अंदर जन्नत का लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ भी बताई गई है बिल्कुल कि आप लोगों ने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 3 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ना है। कलमा तैयबा भी ये लिखा हुआ है, आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं और इसका बिला तर्जुमा भी लिखा हुआ है, आप तर्जुमा भी देख सकते हैं इसका माशाल्लाह से। रमज़ान शरीफ में रोज़ाना हर नमाज के बाद दर्जा झेल दुआ मग़फ़िरत को 3 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। ये दी भी हमें आयत दी हुई है ये, तो आप देख सकते हैं इसको। तर्जुमा इसका क्या है। मैं इस अज़मत वाले अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं,
और वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला और वही सारी कायनात को थामने वाला है। मेरा इसकी तरफ रुजू करना इस बंदे की तरह है जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया और इसका नफ्स ना किसी नुकसान का मालिक है और ना नफ़ा का और ना मौत का मालिक है और ना ही हयात का और ना ही मौत के बाद कब्रों से उठने का। देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह से प्यार प्यार इसके अंदर लिखा हुआ है, हर एक चीज़ लिखी हुई है। फिर इसके अंदर वज़ाइफ लिखे हुए हैं कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वज़ाइफ। तो पहले अशरे की दुआ जो है यकुम रमज़ान से 10वें रोज़े तक सुबह शाम 11 मरतबा आप ये पढ़ें तो आप लोगों को देखें कितना सुकून मिलेगा। क्या है इसके अंदर, बाकी इसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है। ए ज़िंदा रहने वाले, ए कायनात को थामने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ। फिर आ जाए पहला रोज़ा। पहले रोज़े के अंदर हमें नमाज फ़जर के अंदर ये पढ़ना है हमें 133 मरतबा। बाद नमाज ज़ोहर में हमें पढ़ना है या करीमु 133 मरतबा। बाद नमाज असर में हमें पढ़ना है या रज़ाकु 200 मरतबा। बाद नमाज मगरिब में हमें पढ़नी है सूरह फातिहा 40 मरतबा। और सूरह फातिहा जो कि इसके अंदर देखें दिखाई हुई भी है, ये लिखी हुई, आप लोग इसको देख के भी सूरह फातिहा को पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बाकी आगे का इसका दिखाऊं। फिर हम इशा पे आ जाए। इशा में हमें लिखा हुआ है कि बाद नमाज इशा सूरह आले इमरान की आयत नंबर, ये लिखा हुआ है आयत नंबर, ये क्या है 33 मरतबा पढ़ना है। आयत ये है, आयत भी दी हुई है आपको कि आप लोगों को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोग नेट पे जाना है ना कहीं जाना है, आपको जो चीज़ पे वो इधर मिल रही है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी अजानें भी हो रही हैं, तो हम आपसे करते हैं थोड़ी देर में बात। ओके, अजानें हो चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की जो बातें हैं हमारी जो रह गई हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था अभी क्या क्या मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर माशाल्लाह से क्या क्या इरशाद लिखे हुए, क्या क्या बातें लिखी हुई है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुतमईन करती है इन चीज़ों के बारे में कि हाँ बाकी आपको इस पर अमल करना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है, पहले रोज़े से लेके 30 रोज़े तक, 1 से लेके 30 तक का इसके अंदर पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है और कौन से इसके अंदर वज़ाइफ है और कौन सा इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर हर एक चीज़ वाज़ेह है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को बाकी का और दिखाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को वैसे और भी बताऊँ ना इसके अंदर चीज़ें, तो मेरा ब्लॉग जो है वो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा। दिन ही मेरा ब्लॉग पूरा बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अभी जो ख़ास चीज़ जो अभी पहले रोज़े की है, जो हमारा रात से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो आप लोग जो है उस पर अमल करें और बताएं आप लोगों को कैसा महसूस हुआ है, क्या है। ठीक है, मैं तो हूँ वैसे आप लोगों के सामने हाजिर। चले बाकी की बातें हम आपसे बाद में करते हैं और आप लोगों को पहले ये दिखाते हैं कि और मुझे आप लोगों को क्या दिखाना था इसके अंदर और क्या क्या बातें ऐसी ख़ास जो बातें हैं इसके अंदर। तो चलें, आपने देख लिया है कि पहले रोज़े तक हमने आपको बता दिया है कि इशा तक हमें क्या पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है। बिल्कुल ये दूसरे रोज़े का लिखा हुआ है, तीसरा रोज़ा, इसके अंदर हर रोज़े का लिखा हुआ है कि आपको कितनी दफ़ा क्या पढ़ना है और पूरे डिटेल के साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर कि पूरे डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है। तो मैं आपको अभी और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एतकाफ़ के बारे में भी लिखा हुआ है। अब मैं एतकाफ़ के बारे में भी, इसमें इतनी बड़ी बात लिखी है, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे आने वाले व्लॉग के अंदर। जब इंशाल्लाह एतकाफ़ का दौरान का वक्त होगा तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे। बाकी आपको वज़ाइफ़ एतकाफ़ भी इसके अंदर मिल जाएगा कि आपको क्या क्या किस टाइम पर पढ़ना चाहिए एतकाफ़ के दौरान भी, वो एक एक बात भी इसके अंदर तफसील से मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमारे रमज़ान ये लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए आप हर एक चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए। बस अल्लाह नज़र बस से बचाए और अल्लाह सबको इसके ऊपर चलने की, अल्लाह ताला की जो है
इबादत करने की तौफीक अता फरमाए रमज़ान के अंदर, और वैसे भी आमीन सुम्मा आमीन। ये देख सकते हैं आप। इसमें आ जाते हैं, जो ख़ास चीज़ और थी इसके अंदर ये है बावक सहर अफ्तार। सहरी खाने से पहले इसके अंदर एक बात पूरी लिखी हुई है, सहरी खाने से पहले 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें तो हर लुक़्मे के बदले सितारों की गिनती है, हर गिनती से 1000 गुना ज़्यादा नेकी मिलेगी। माशाल्लाह। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात के अगर आप ये जो है आप दुआ पढ़ेंगे तो जो सितारे हैं आसमान में उससे भी कितनी जो है हर सितारे के जो है वो आपको क्या कहना चाहिए, बस निकल ही रहा। इसके अंदर एक बात और अहम मौजूद है, ये देखें आप, बावक सहर अफ्तार। सहरी खाने से पहले 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें तो हर लुक़्मे के बदले सितारों की गिनती से 1000 गुना ज़्यादा नेकी मिलेगी। माशाल्लाह। ये दुआ दी गई है, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं 7 दफ़ा। ये पढ़ने के बाद फिर आपने रोज़ा रखने की नियत जो है वो करनी है, और ये जो हम पढ़ते हैं ये वही दुआ लिखी हुई है बिल्कुल। फिर इसके अलावा आप आ जाए बाबत इफ्तारी, ये दुआ पढ़ें। इफ्तारी के दौरान आपने ये दुआ पढ़नी है पहले, और इस क्यों पढ़नी है ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद सैयद इस्तग़फ़ार 1 मरतबा पढ़ें, आपने ये पढ़ना है, फिर ये भी पढ़ लें आप। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, हदीस शरीफ में है, जो शख्स इफ्तारी से कबल इसको पढ़ेगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा गोया अभी पैदा हुआ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आप इसके बाद पढ़ सकते हैं रोज़ा अफ्तार करने की दुआ, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं हर रमज़ान में, हर रोज़े में पढ़ते हैं। बाकी इसके अंदर आप देख सकते हैं माह शवाल मुकर्रम की इबादत, इसके अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शवाल के रोज़े से लेके हर एक चीज़, शवाल की चांद रात के नफिल देख सकते हैं आप बिल्कुल। ईद उल फितर के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, नमाज ईद उल फितर का तरीका भी इसके अंदर बयान है कि आप किस तरह से क्या पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ईद के दिन बाद नमाज ज़ोहर भी आप ये पढ़ सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जो एक एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसकी फज़लियत जो है वो बताइए मैंने आपको। फिर इसके अंदर लिखे हुए सुबह और शाम की मसनून दुआएं, तो आप देख सकते हैं कि आप ये मसनून दुआएं भी हैं, आप इसको परचेज़ ज़रूर करें। आप मेरी बात माने, आप इसको ज़रा परचेज़ करें और आप इसको 1-2 दिन लाजमी अमल करके देखें, आपको देख के खुद सुकून मिलेगा और आपका टाइम जो है वो इबादत में इस तरह से गुजरेगा जैसे आप खुद एतकाफ़ में बैठे हो। आपने ये देखा कि ये किताब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल इस किताब को जो है वो वाज़ेह कर देता हूँ। ये किताब आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी पसंद है कि इसकी देखें जो इसके ऊपर जो पन्नी है आप देख सकते हैं। जबकि ये एतकाफ़ में बैठे हुए मुझे हो चुका है कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं मुझे एतकाफ़ में बैठे, ऐसे ज़्यादा टाइम भी मुझे हो चुका है, बल्कि मैंने एक जगह 5 साल ड्यूटी की है, तो इससे पहले भी यानी मुझे 10 साल के करीब टाइम हो रहा है और ये तब से मेरे पास किताब मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये किताब कैसी अभी तक बिल्कुल नई कि न्यू है, बिल्कुल कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि अभी की ख़रीदी हुई है। मैं अपनी चीज़ को इस तरह से रखता हूँ और माशाल्लाह से इसके ज़रिए इबादत करता हूँ, तो आप लोगों को अब दिख रहा है ये कि किस तरह से क्या चीज़ है। तो मैंने आप लोगों को बताया चीज़ के बारे में और बल्कि दिखा भी दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अमल करें ताकि आप लोगों को भी सुकून मिले और मुझे भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आज से शुरू कर देना ये बिल्कुल। तो अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में एक नई चीज़ के साथ बिल्कुल, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बिल्कुल ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब जैसे होती हैं बातें, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं रोज़ाना अपना ब्लॉग बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद पूरी रहेगी। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अपना जो मैं ब्लॉग अपडेट करूँगा वो मैं करूँ या तो दिन में या तो मैं ऐसा रात के टाइम पे करूँगा, लेकिन उसके अंदर ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो इस तरह से बताऊँगा। जैसे आज चांद रात है तो मैंने आपको चांद रात का भी बताया, प्लस पहले रोज़े का भी बता दिया आपको। इस व्लॉग में पहले रोज़े का और चांद रात का जिक्र हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी किस टाइम पे क्या पढ़ना है। तो आप लोग जो है इस तरह से करें। फिर मैं जब अपना दूसरे रोज़े का व्लॉग बनाऊंगा तो वो अपने पहले रोज़े को बनाऊंगा, यानी मैं एक दिन पहले जो है अपना व्लॉग वो
जो है अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो इसमें से पढ़ना चाहें, जो सीखना चाहें, तो आप लोग वो लोग कर सकते हैं बिल्कुल इस चीज़ के अंदर। तो आप लोग बस वेट कीजिएगा। अगर वेट नहीं हो रहा आप लोगों से, तो आप लोग ये जो बुक है आप ये लोग परचेज़ करें। बिल्कुल परचेज़ करने के बाद आप लोग इस पे इबादत करें। तो अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जो है लाइट का भी टाइम हमारा होने वाला है ओवर, तो चली जाएगी। तो बस क्या कहें, बाकी की बातें बाद में करते हैं, ठीक है। 2000 years later. तो मैं अब आ चुका हूँ घर पे, और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हालत क्या हो रही है। बिल्कुल थक के मैं इतना चूर हो चुका हूँ बिल्कुल, कि मैं आपको क्या बताऊँ अभी। तो मैं आपसे मिलूँगा आप बहुत जल्द अपने नए ब्लॉग में, अपने नए रोज़े के साथ, अपनी इफ्तारी और सहरी के साथ। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। और जो मैंने आपको बताया है कि आप इसके ऊपर अमल लाजमी करें, और इसके अलावा प्यार प्यारे से कमेंट लाजमी दें। बाकी आपका भाई चलता है, और अपनी सहरी का टाइम जो है वो थोड़ा सो के फिर सहरी भी करेगा अब आपका भाई, फिर ताकि फ्रेश होके आपको आपके सामने आपका भाई वापस आ सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।